इन लोगों ने लालू जी का भी साथ नहीं दिया होता, नीतीश जी का साथ नहीं दिया होता तो सरकार 100 जन्म में बना सकते थे क्या? तो वोट लेने के समय अच्छा, और जब हिस्सा देने की बात हुई तो कौन है उपेंद्र कुशवाहा जानते ही नहीं। 2025 में तो पता चल ही जाएगा कि कौन है उपेंद्र कुशवाहा। आखिर सीएम की कुर्सी पर दावा क्यों कर देते हैं? नीतीश को पीएम बनाने का मकसद ही उपेंद्र कुशवाहा का था कि वो बिहार की कुर्सी को हथिया ले। जब उन्होंने देखा कि ललन सिंह और तेजस्वी यादव दो नए उत्तराधिकारी सामने आ गए हैं, उनसे प्रबल हैं, तो उन्होंने अपना रास्ता ही बदल दिया। वहाँ तक तो नीतीश कुमार ने कह दिया कि तेजस्वी यादव ही उस समय होंगे महागठबंधन के नेता, नीतीश होंगे कि नहीं होंगे उस महागठबंधन में, ये उन्होंने नहीं कहा। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप, और ये गेम बड़ा है। बिहार की सियासत में पर्दे के पीछे जो हलचल होती है उसको आपके समक्ष लाकर समझाने की कोशिश करते हैं। इसमें देखिए, उपेंद्र कुशवाहा एनडीए का हिस्सा ऑफिशियली हैं, बिना शर्त के एनडीए में वो शामिल हुए हैं। बहुत कुछ पहले भी खोया है, बहुत कुछ प्राप्त करके उसे उसकी तिलांजलि भी दी है। त्याग की मूर्ति है एक तरफ, तो दूसरी तरफ आरोप लगता है कि एमएलसी बनने के लिए, छोटे छोटे पदों के लिए और पैसे के लिए टिकट वगैरह बांट देते हैं। ये सारी राजनीति बहुत कम समय में उपेंद्र कुशवाहा ने अर्जित की है। जहां बिहार में उन्हें पढ़े लिखे नेताओं में, जिनकी संख्या बहुत कम है, उसमें आंका जाता है। वहीं शिक्षा सुधार को लेकर जो कार्यक्रम उन्होंने बिहार में किया है, चाहे पक्ष में रहे हो या विपक्ष में रहे हो, उसके लिए भी एक बिहार का बड़ा तबका उनके पीछे खड़ा नजर आता है। कल अंतर में हमने देखा कि जो बिहार की राजनीति में जो एक समीकरण था त्रिवेणी संघ का, उस संघ के तहत कुशवाहा समाज को हक नहीं मिला, तो उपेंद्र कुशवाहा ने आंदोलन करके नीतीश कुमार से खुद को अलग करके एक नई पार्टी आरएलजेडी बना ली। अब उस पार्टी के तहत वो पूरे बिहार में घूम रहे हैं और कुशवाहा समाज के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को, लोगों को अपने पाले में कर रहे हैं। साथ साथ एक बड़ा समीकरण लेकर चल रहे हैं जिसमें ब्राह्मण, भूमिहार और ओबीसी के अन्य जातियों को भी जोड़कर चल रहे हैं। उनका कहना है कि भाई कुछ खास जातियों ने हमारा हक खा लिया है उस ओबीसी वर्ग में ही, तो अब हमें उसकी लड़ाई लड़नी होगी। सत्ता में आएंगे तो हो सकता है हमारे लिए वो बदलाव लेकर आए सत्ता। सम्राट चौधरी को भी आगे करने के पीछे भाजपा की मंशा वही थी। अब ये तो रहा समीकरण बिहार का। उपेंद्र कुशवाहा लगातार जिन मंचों पर मौजूद रह रहे हैं और जिस तरीके की राजनीति आगे के लिए वो कर रहे हैं, उसमें एक वीडियो बड़ा खास महत्व रखता है। मैं चाहता हूं कि उससे पहले, सबसे पहले मैं वो वीडियो आपको दिखाई दूं। इस वीडियो को देखिए। चाहे नीतीश कुमार जी हो, चाहे आरजेडी वाले हो, अगर सब लोगों ने लघु समाज, अति पिछड़ा समाज, तमाम जो गरीब गुरबा लोग हैं, इन लोगों ने लालू जी का भी साथ नहीं दिया होता, नीतीश जी का साथ नहीं दिया होता तो सरकार 100 जन्म में बना सकते थे क्या? लोग नहीं बना सकते थे। तो वोट लेने के समय अच्छा, और जब हिस्सा देने की बात हुई तो कौन है उपेंद्र कुशवाहा जानते ही नहीं है। ठीक है, इंतजार कर लीजिए, 2025 में तो पता चल ही जाएगा कि कौन है। उपेंद्र कुशवाहा किसी कार्यक्रम में बिहार में उपस्थित है, अपने कार्यकर्ताओं को मोटिवेट कर रहे हैं, आगे की चुनाव और रणनीतियों को लेकर वो उत्साहित कर रहे हैं उन्हें। एनडीए में क्या बात हुई है, किस तरीके से रणनीति के तहत आगे बढ़ना है, नीतीश कुमार तेजस्वी यादव से कैसे लड़ाई लेनी है, इसको लेकर समझा रहे थे। इस बीच उनके मुंह से ये बातें निकली हैं। इसमें जो खास बात है 2025 वाली, उस बात पर मेरी नज़र अटक गई। फिर इसे मैंने वेरीफाई करने की कोशिश की। 3 दिनों तक मैं इस उधेड़-बुन में रहा लगातार कि आखिर उपेंद्र कुशवाहा के इस कहने का मतलब क्या है, क्यों वक्त से पहले ही ढिंडोरा पीटा जाएगा, शादी अगर अगले साल है तो कार्ड आर्ट क्यों बचा रहा है। ये सारी बातें जब बॉइल डाउन होती हैं तो एक बात समझ में आती है। दरअसल उपेंद्र कुशवाहा इस बात का इंतज़ार नहीं करना चाहते हैं कि भाजपा सम्राट चौधरी को सीएम कैंडिडेट बनाकर आगे बढ़े, या चिराग पासवान ही सीएम की इस कुर्सी पर दावेदारी कर दें, या मांझी जी इस बात की शुरुआत कर दे, जैसे कि उन्होंने महागठबंधन करना लगा थे वो, कि मेरे पुत्र सीएम का सबसे बढ़िया उम्मीदवार हो सकता है। साथ ही साथ वो ये संभावना भी समाप्त कर देना चाहते हैं कि नीतीश कुमार को वापस इस एनडीए में आने और लाने की संभावनाएं समाप्त रहें। उपेंद्र कुशवाहा ने क्या कहा? उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि भाई, जिन लोगों को लगता है कि उपेंद्र कुशवाहा समाप्त हो गया है, या कुशवाहा समाज या उपेंद्र कुशवाहा कुछ नहीं कर सकता, वो 2025 में देखेंगे। उपेंद्र कुशवाहा उनको उनकी राजनीतिक हैसियत याद दिलाएगा। लालू यादव को लेकर भी था ये बार। लालू यादव ने कुछ दिनों पहले कहा था कि कौन कुशवाहा, भाई मुखिया भी नहीं बन पाएगा, ऐसे लोगों का क्या हैसियत है, राजनीति मेरे ही से शुरू किया, मेरे ही तक रह गया। लालू यादव का एक तरीका है, एक औरा है, एक बड़े नेता हैं तो वो ऐसी बातें कर सकते हैं,
लेकिन उपेंद्र कुशवाहा के साथ भी एक बहुत बड़ी जमात खड़ी है और उपेंद्र कुशवाहा ने उस जमात की तरफ ये इशारा कर दिया है कि आपका विरोधी सवर्ण नहीं और जातियों में नहीं बल्कि आप ही के कैटेगरी में बैठा हुआ वहाँ है। अब बिहार के कुशवाहा तो आंदोलित हो गए, कुछ उपेंद्र कुशवाहा के पीछे हैं, तो उसका एक छोटा हिस्सा सम्राट चौधरी में भी अपना नेता खोजने लगा है। आरसीपी सिंह भी है, आरसीपी सिंह भी नीतीश कुमार के वोट बैंक को तो तोड़ नहीं पाएंगे लेकिन कुछ उसी में जोड़ घटाव करेंगे। उपेंद्र कुशवाहा आखिर सीएम की कुर्सी पर दावा क्यों कर देते हैं? सीधे तौर पर उपेंद्र कुशवाहा ने कभी कोई बात नहीं कही, लेकिन बिहार में पहला नारा यही लगा था उनका जाते ही नीतीश कुमार के साथ कि बिहार का सीएम कैसा हो, उपेंद्र कुशवाहा जैसा हो, देश के पीएम कैसा हो, नीतीश कुमार जैसा हो। नीतीश को पीएम बनाने का मकसद ही उपेंद्र कुशवाहा का था कि वो बिहार की कुर्सी को हथिया ले। जब उन्होंने देखा कि ललन सिंह और तेजस्वी यादव दो नए उत्तराधिकारी सामने आ गए हैं, उनसे प्रबल हैं, तो उन्होंने अपना रास्ता ही बदल दिया। निश्चित तौर पर इसके पीछे उपेंद्र कुशवाहा की महत्वाकांक्षा और रणनीति थी। वो जानते थे कि भाजपा के साथ नेगोशिएट करके आगे बढ़ने में ज़्यादा फायदा है। नीतीश कुमार ने तो संभावना ही समाप्त कर दी, कह दिया कि ना मंत्री बनाएंगे ना कुछ, हम लोग जिन्हें दे दिए, आप हमसे एमएलसी मांगे थे, मैंने आपको एमएलसी दे दिया। उपेंद्र कुशवाहा ने तो हालांकि इनकार किया, लेकिन नीतीश ने कहा कि वो एमएलसी मांगे थे। लेकिन अब उपेंद्र कुशवाहा एमएलसी पर राजी नहीं होंगे, उनको भाजपा से सीटें भी चाहिए। 2025 को लेकर अभी से ही दावेदारी भी प्रस्तुत कर देते हैं। अक्सर उपेंद्र कुशवाहा नेताओं में से माने जाते हैं जो बिल्ली गले में घंटी बांधते हैं। वो जानते हैं कि मुकेश सहनी कल आएंगे, वो जानते हैं कि इंडिया में मुकेश सहनी के आते ही मुकेश सहनी की तरफ से बयानबाजी शुरू हो जाएगी कि हमको डिप्टी सीएम बनाओ। वो एक दावेदार हो जाएंगे, चिराग एक दावेदार हो जाएंगे, मांझी जी के पुत्र को मांझी जाके बढ़ाएंगे, संभावनाएं समाप्त ना हो जाए। उस लौकुश समीकरण के मंथन से निकले कुछ अच्छा तो मिले, वो रह न जाए वहीं। उपेंद्र कुशवाहा ने सम्राट चौधरी चिराग पासवान से पहले 2025 की कहानी लिखनी शुरू कर दी। अभी तो सीटों की बात नहीं हुई है 2024 की, अभी तो लाल किला पर झंडा फहरा रहे हैं मोदी। अभी तो इसके आगे बहुत रणनीति है। अभी तो इंडिया बना है, इंडिया लड़ेगा, मोदी को रोकने की कोशिश करेगा, विफल होगा सफल होगा, जो होगा वो देखा जाएगा। 25 की लड़ाई तो 25 में है। वहाँ तक तो नीतीश कुमार ने कह दिया कि तेजस्वी यादव ही उस समय होंगे महागठबंधन के नेता, नीतीश होंगे कि नहीं होंगे उस महागठबंधन में, ये उन्होंने नहीं कहा था। तो वो रणनीतियाँ तब की हैं। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा की हड़बड़ी बताती है कि उपेंद्र कुशवाहा के मन में फिर कुछ चल रहा है। कुछ दिन पहले कुछ लोग चर्चा करने लगे थे बिहार में ऐसे ही हवा में कि उपेंद्र कुशवाहा वापस चल जाएंगे नीतीश कुमार के साथ। अरे संभावनाएं समाप्त हो गई। उन रणनीतियों को चेक करने का 24 एक बहुत बढ़िया हथियार है, समय है। उपेंद्र कुशवाहा समाज को कितना अग्रेसिव कर पाएंगे, भाजपा से कितना दूर कर पाए, माफ कीजिएगा नीतीश से कितना दूर कर पाएंगे महागठबंधन से, इस पर भी वो चर्चा करेंगे। अब तो आलोक मेहता वाला प्रकरण हो गया है, इतना बेइज्जती हुआ आलोक मेहता का, इसी समाज से आते हैं। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी ने तो ये भी कहा कि अब आ जाइए, अब हो गया बहुत। निश्चित तौर पर कुशवाहा समाज के लिए ये वक्त खास तौर पे जदयू की राजनीति में बहुत अच्छा नहीं है। लेकिन अगर ओवरऑल बिहार में देखें तो कई नेता सामने आ गए हैं। जदयू में खुद दो बड़े नेता हैं, एक तरफ जहां उमेश कुशवाहा है, वहीं रामेश्वर महतो हैं। वहीं आप बाकी पार्टियों में भी देखते हैं तो इस समाज के नेता को बहुत स्थान मिला है। भाजपा ने तो अध्यक्ष बना दिया प्रदेश का। खुद उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में अच्छा खासा नेता है, वो खुद है। आलोक मेहता आरजेडी में है। अब किस तरफ जाएंगे, क्या करेंगे, वो तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन ये इस बात को स्थापित जरूर कर देता है, उपेंद्र कुशवाहा का वक्त से पहले ही कह देना, 25 के लिए ललकार देना सभी को कि 25 में 24 का जो मेहनताना होगा वो देना होगा। 24 में उपेंद्र कुशवाहा समाज को लेकर अगर भाजपा के पास जाएंगे तो उसके बदले में 25 में बिहार की कुर्सी मांग रहे हैं। इशारों में ये लालू के माध्यम से भाजपा को भेजा हुआ एक मैसेज है। वीडियो फिर देख लीजिए एक बार। धन्यवाद। चाहे नीतीश कुमार जी हो, चाहे आरजेडी वाले हो, अगर सब लोगों ने
लव कुश समाज, अति पिछड़ा समाज, तमाम जो गरीब गुरबा लोग हैं, इन लोगों ने लालू जी का भी साथ नहीं दिया होता, नीतीश जी का साथ नहीं दिया होता, तो सरकार 100 जन्म में बना सकते थे क्या? लोग नहीं बना सकते थे। तो वोट लेने के समय अच्छा, और जब हिस्सा देने की बात हुई तो कौन है उपेंद्र कुशवाहा जानते ही नहीं है। ठीक है, इंतजार कर लीजिए, 2025 में तो पता चल ही जाएगा कि कौन है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।